हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग क्लास 12th मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर स्ट्रैटेजी फॉर 2025 बोर्ड्स। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में दो बुक्स हैं, फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक, ठीक है। एंड टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। क्या है वो चैप्टर्स, एक बार हम डिटेल में उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट बुक में हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं, सेकेंड बुक में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। ये जो सेकेंड बुक है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा पहला चैप्टर है, फिर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर हम सेकंड बुक की बात करें तो यहाँ पर 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है इंटीग्रल्स, यहाँ पर हम डिटेल में इंटीग्रेशन को समझते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। सो ये हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। अब हमें प्रिपेयर कैसे करना है वो देख लेते हैं। उससे पहले कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड कौन से सिंपल इजी चैप्टर्स हैं जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर हम इजी चैप्टर्स की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। यहाँ पर से मैक्सिमम 2 ही नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग सबसे पहले इसको खत्म कर सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल। बस हाँ, क्लास 11th के जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, बहुत आसान हैं। अगर लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना, सॉल्व करना, ग्राफ पे प्लॉट करना आपको आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आपको सीखना पड़ेगा बट ये क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड में है, तो ऑब्वियसली क्लास 12th में अगर आपके सिलेबस में है तो आसान ही होगा, राइट। तो यहाँ पर मैट्रिसेस आप आसानी से कर सकते हो। मैट्रिसेस अगर समझ में आ गया सो डिटर्मिनेंट्स आल्सो बिकम्स वेरी इजी। तो ये तो हो गए इजी चैप्टर्स। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो पूरी कैलकुलस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज रखती है मैथ्स में। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेसिक अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है तो आप जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइजेस है वो आराम से कर लोगे कॉन्सेप्ट को समझ के। फिर है वेक्टर्स एंड 3D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से एमसीक्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देन वी हैव रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो इजी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब किसी भी चैप्टर को हमें प्रिपेयर कैसे करना है, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप लोग सबसे पहले वन शॉट्स देख लो। सारे मैथ्स के चैप्टर्स के लिए मैंने ऑलरेडी वन शॉट्स डाल रखे हैं जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। तो या तो आप लोग सबसे पहले वन शॉट्स देख सकते हो। अगर आप लोग वन शॉट्स देख रहे हो तो वन शॉट देखने के बाद जितने भी लेफ्ट ओवर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप लोग ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप का यूज कर सकते हो। ये ऐप बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है जहां पर आपको हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि आप लोग डिटेल लेक्चर्स देखो जहां पे एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो पहले से ही आपको सॉल्व मिल रहे हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से वन शॉट वाला आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आप खुद से सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो ना, यहाँ तो टीचर आपको बता रहे हैं और आप सारे क्वेश्चंस उनके अकॉर्डिंग कर रहे हो। बट अगर आप वन शॉट देखोगे आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। एंड जो नहीं हो पा रहे हैं तो ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप तो है ही। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है ना आप वो कर सकते हो। प्रैक्टिस तो यार हर केस में करनी है, आप दोनों में से कुछ भी करो, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी से तो आपको करने ही है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इसके अलावा क्या क्या चीजें करनी है और क्या एनसीईआरटी इनफ है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है। तो देखो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे और आप सोचोगे कि आप 100 स्कोर कर लोगे सो दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। आप लोगों को सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने ही करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत बच्चों को ये होता है कि कहाँ से मिलेंगे, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बुक है ओसवाल गुरुकुल की, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर्स इस बुक में लिस्टेड हैं। पीसीएम के लिए ये वाली बुक है। अगर कोई भी पीसीबी वाला भी बच्चा होगा या पीसीएमबी वाला तो आप बुक्स खरीद सकते हो अपने लिए इनकी। लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स हैं। पीसीएम स्ट्रीम में देखो सिर्फ पीसीएम नहीं मिल रहा है, यू ऑल्सो गेट इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन भी आपको मिल रहा है एंड कंप्यूटर साइंस भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। इतने सब्जेक्ट्स के आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स मिल रहे हैं, दैट टू लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स।
ऑल्सो यहाँ पर जितने भी सेट्स अवेलेबल होते हैं एंड दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के जितने पेपर्स हैं सारे पेपर्स यहाँ पर मेंशन्ड है। ये देखो ये वाले इंग्लिश के हैं, देन फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, देन वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इसके बाद मैथ्स के देखो इतने सारे पेपर्स आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। तो इस बुक को अपने लिए डेफिनेटली आप लोग परचेस कर सकते हो। ज्यादा कॉस्टली नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं और वो भी सॉल्व। एक बार हम अंदर से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास बुक। फिजिक्स का जैसे ये हमारे पास पेपर है, पहले क्वेश्चन मेंशन्ड है, देन आंसर, ऑल्सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होता है। अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली आई विल नीड द एक्सप्लेनेशन, तो वो भी यहाँ पर गिवन है। सिमिलरली ये देखो इंग्लिश का ये प्रीवियस ईयर है। ऑल्सो इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम oswal.io कहते हैं। यहाँ पर आप लोग जाके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ये टेस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इवन CUET के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ऑल्सो क्लास 12 के लिए। लिंक्स आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, बट डेफिनेटली इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो इस बुक की जो बाय लिंक है दैट टू आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, खुद के लिए डेफिनेटली परचेस कर लो अभी से ही। तो प्रीवियस ईयर्स हो गए NCERT के अलावा। इसके अलावा अगर आप लोग कोई रेफरेंस बुक चाहते हो तो आप लोग RD शर्मा या फिर ML अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को रेफरेंस बुक्स प्रेफर नहीं करनी है तो यू गो फॉर द क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक्स में आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बिकॉज यू ऑल्सो हैव MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो आपको आसानी से क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। रेफरेंस बुक में बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे, तो डेफिनेटली गो फॉर द क्वेश्चन बैंक। मेरे हिसाब से ये एक बेटर चॉइस होती है। प्रीवियस ईयर्स तो सब बच्चों को डेफिनेटली करने ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर पेपर्स ही होने चाहिए, फिर क्वेश्चन बैंक एंड उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही रिलीज होंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू पीपल नो। तो इसके आगे की क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ही रिलीज होंगे तो हम लोगों को ओवरव्यू ले लेना है। अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। प्रैक्टिस मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी चैप्टर अगर खोल रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ गया है, तो उसके बाद ना उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बिकॉज यही चीज मैथ्स में ना हमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है। देन इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको जो भी लग रहे हैं, चाहे NCERT में है चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में है, उसको मार्क डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि जब हम लास्ट में रिवीजन करते हैं ना तो हम हर एक क्वेश्चन मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है या जो भी हमें डिफिकल्ट लग रहा है, हम सिर्फ उन पे फोकस करते हैं लास्ट में। तो डेफिनेटली आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी NCERT सॉल्व कर रहे हो, तो मार्क करते रहना सारी ही ये चीजें। उसके बाद ऑफलाइन सोल्यूशन आपका डेफिनेटली इस्तेमाल करना। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जब भी आप NCERT का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू डू इट, तो NCERT के ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप पे चले जाओ। फिर उसके बाद जितने फॉर्मूलाज हैं उनको तो अच्छे से आपको लर्न करना है, ऑल्सो रिवाइज करते रहना, बिकॉज फॉर्मूलाज का रिविजन इज इंपॉर्टेंट। रिवाइज अगर आप करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक वही फॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद रिविजन करो, ठीक है। वीकेंड्स में आप लोग रिविजन कर सकते हो। अगर 2 चैप्टर्स मैथ्स के कर लिए हैं तो उनको क्विकली रिवाइज कर लो, या तो कोई टेस्ट दे सकते हो आप, या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करे थे वो कर लो, या कोई प्रीवियस ईयर निकाल लो। उन्हीं चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लो प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस, बट रिविजन करते रहना। उसके बाद सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, लाइक मैं काफी ज्यादा करती थी, ड्यू टू विच मैं 100 कभी स्कोर नहीं कर पाती थी। 1 नंबर 2 नंबर कहीं ना कहीं मेरे कट ही जाते थे। इसीलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ सिली मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो। उसके बाद सारे स्टेप्स आप लोगों को मेंशन करते ही जाने हैं। जब भी आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप। सारे स्टेप्स लिखो। अगर कोई भी बीच में आप स्टेप मिस कर देते हो ना तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। तो सारे स्टेप्स हमें मेंशन करने हैं एंड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। पूरा क्वेश्चन लिखना है जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आ जाता। कई बार हम सोचते हैं कि हमने स्टार्टिंग कर ली, हाँ चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट बीच में कहीं कोई ऐसा स्टेप आ जाता है जहां पर हम फंस जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरा उसको सॉल्व करो, भले ही जल्दी जल्दी करो बट करो।
ठीक है, क्योंकि कई बार होगा कि बीच में ही आप अटक जाओगे, फिर एग्जाम में अगर वो डायरेक्टली आप लिखने लगे, आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करा था, तो आप वहीं पे अटक जाओगे, आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। इसीलिए यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस वेरी नाइसली। फाइनल आंसर आपका जब तक नहीं आ जाता है तब तक उसको पूरा ही कंप्लीट करना, ठीक है। एंड ऑल्सो क्रॉस चेक मेथड्स, बहुत बार आंसर तो हमारा सही आ जाता है बट जो हम मेथड लगा रहे होते हैं ना वो गलत होती है। तो मेथड्स भी अपनी चेक करते रहना, अपने टीचर से पूछते रहना कि क्या हम अगर ये मेथड यूज करेंगे क्या ये सही है या ये गलत है। ये चीजें भी डेफिनेटली आप लोगों को करनी है। ऑल्सो कुछ क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ, कुछ प्रीवियस ईयर्स और कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करी है। टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो सिंपली टेलीग्राम पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो स्टडी वेयर हाउस एंड यू विल गेट माई चैनल। सो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, इंपॉर्टेंट वाली, डेफिनेटली आप लोग चेक कर लेना। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।